हेलो भाई और बहनों, वेलकम टू PACD फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री डिकोडेड। सो आज हम लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। सो इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है, सो ये देखने वाले हैं। फिर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, फिर हम एक क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, सो आज ये सब करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होता है, कितना फोर्स लगता है, कितना टॉर्क लगता है। सो लेट्स चेक इट। ओके, सो देखो इधर ये एक डेरिवेशन है। ओके, सो लेट्स सी। अब देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ओके, सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा गया है। लेट्स से दिस पॉइंट इज E। ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज B। ओके, सो हमने ए बी डायपोल जो है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं। अब देखो और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव की नेगेटिव से डायरेक्शन में जाती है। अब देखो ये जो चार्ज है बी पॉइंट पे, ये पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की डायरेक्शन है। सो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। सो फोर्स किधर लगेगा, इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। हाँ, ये F1 हो गया। ये जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स हो गई F1 और ये पॉजिटिव की नेगेटिव से डायरेक्शन में होगी। ओके, सो इधर की डायरेक्शन में फोर्स होगा। अब इधर देखो पॉइंट ए में नेगेटिव चार्ज है। हाँ, और ये जो है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। चार्ज जो है पॉइंट ए पर ये नेगेटिव चार्ज है। फिर जो फोर्स होगी ये इस डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि जो नेगेटिव है ये वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। सो इसकी फोर्स हो गई इस डायरेक्शन में, लेट्स से F2। ओके, सो ये समझ में आ गया। अब देखो ये जो फोर्स है F1 एंड F2 ये इक्वल है एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, सो देखो अब ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फोर्स कितना होगा, वी हैव सपोज्ड दैट फर्स्ट वी हैव टू राइट द व्हाट वी हैव टेकन एंड ऑल। सो हमने पहले ए बी डायपोल लिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। सो यही लिखेंगे हम। देखो, कंसिडर इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज kept at distance of 2a apart from each other. It is placed in uniform electric field as shown in figure. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल में जो एंगल बना है उसे हमने x कंसिडर किया है। आप थीटा भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो लेट x be the angle between electric dipole movement and electric field. अब देखो पॉजिटिव की वजह से फोर्स कितना होगा, फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको, F इज इक्वल्स टू क्यू ई रहता है। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्लस क्यू ई होगा, है ना। अब देखो इधर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव क्यू ई, तो पॉजिटिव क्यू दैट इज F1 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव क्यू ई। अब इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव क्यू में कैसे लगेगा, नेगेटिव क्यू ही लगेगा। सो जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल की नेट फोर्स देखेंगे तो F1 प्लस F2 करना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रिक डायपोल के फोर्स पता चलेगा। जब हम F नेट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि ये
इक्वल फोर्स जो है इक्वल भी है और अपोजिट भी है, सो वो कैंसिल कर देगा, ज़ीरो बन जाएगा। ओके, सो इससे हमें पता चलता है कि लीनियर मोशन पॉसिबल नहीं है, फोर्स नहीं लगता इलेक्ट्रिक डायपोल पे जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो क्या लगता है, अब आपको पता होगा कि 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि टॉर्क का कंसेप्ट, टॉर्क कब लगता है, जब रोटेशनल मोशन हो तब। ओके, सो इधर देखो, फिगर पे आ जाओ। अब देखो ये जो है, ये जो पॉजिटिव क्यू है और ये नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, सो ये इधर की डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये जो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये इधर की डायरेक्शन में मूव करेगा। पॉजिटिव की डायरेक्शन में मूव करेगा नेगेटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव की डायरेक्शन में मूव करेगा। सो इससे हम पता कर सकते कि इधर टॉर्क लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि लीनियर मोशन पॉसिबल नहीं है, टॉर्क लग रहा है। सो इससे हम ये साबित कर सकते हैं कि thus we conclude that the electric dipole experiences no net force, therefore no linear motion is possible. But these forces consist a couple which produce torque in clockwise direction to align dipole along the direction of electric field. अब कपल सोच के, वो कपल नहीं है। अब इधर देखो, मैंने बताया कि ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है ये इक्वल एंड अपोजिट है, इसके कारण वो कैंसिल करेंगे। नो नेट जो फोर्स जो है ये ज़ीरो होगा, और अब टॉर्क लगेगा इस डायपोल पे। टॉर्क कैसे लगेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में। ओके, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। ओके, सो ये इस डायरेक्शन में लगेगा और ये इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो डायपोल है पहले ऐसा था, फिर जब रोटेशनल टॉर्क लगेगा तो ऐसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाएगा। ओके, सो इधर ये लिखा था। अब देखो, टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स क्या है, एक फोर्स लेना, अब फोर्स हम पॉजिटिव लेते हैं, इधर क्यू ई, ये जो फोर्स है एक ही फोर्स लेना। ओके, ये जो फोर्स है क्यू ई, अब हम टॉर्क के फॉर्मूला में रखेंगे तो वन फोर्स दैट इज क्यू ई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा, 2a sin x कैसे आया, देखो इधर डायग्राम किधर गया, हाँ अब देखो, वी हैव कंसिडर दिस पॉइंट इज ए बी एंड लेट्स से दिस इज सी। ओके ओके, सो अब देखो, हम साइन एक्स निकालेंगे इधर, साइन, एक मिनट, साइन एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का फॉर्मूला पता ही होगा, 10th में पढ़े हो, 11th में पढ़े हो। ओके, सो साइन एक्स इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। इधर अपोजिट क्या है, बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए बी। ए बी मतलब ए बी का डिस्टेंस 2a है, मतलब 2a। सो इधर बी सी क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू 2a साइन एक्स आ जाएगा ना। अब देखो बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, सो ये जो परपेंडिकुलर है ये इस फॉर्मूला में रखेंगे। देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स दैट इज 2a sin x। अब देखो, आपको पता होगा कि जो डायपोल मूवमेंट होता उसे p से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है 2qa। अब इधर देखो, ये 2, देखो इधर
ये 2, ये A और ये Q, P बन जाएगा। हाँ, और ये E एज इट इज़, साइन एक्स एज इट इज़। और साइन एक्स में हम क्रॉस लिखते हैं और कॉस एक्स होगा तो डॉट लिखते हैं, तो ये बन जाएगा P क्रॉस E, दैट इज़ PE साइन थीटा। ओके, हैंस इधर क्या लिखा है, हैंस इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड experiences no net force but experiences torque. Okay, here tau is torque, P is dipole moment, E is electric field. Okay, so यही डेरिवेशन है, सिंपल डेरिवेशन है, आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, मतलब देखो कुछ नहीं है, मतलब देखो इधर, अब आपको पता होगा ये जो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लीनियर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और ये होता है Q/L। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि ये लीनियर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई चार्ज, जो चार्ज जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सो यही होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये Q/A होगा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यूनिफॉर्मली, सो इसे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और इसे हम रो से डिनोट करते हैं और ये Q/V होगा। अब आपने कॉमन देखा होगा कि Q न्यूमरेटर में है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिवाइड में L होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिवाइड में A होगा और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिवाइड में V होगा। लैम्डा हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं और जो रो है वो हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या? आप इधर देखो, लाइक सपोज दिस इज वन surface, closed surface, we can say it. Okay, if this is electric field passing through it, okay, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्लोज्ड एरिया परपेंडिकुलर थ्रू इट। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अब क्लोज्ड एरिया में कितनी है? 1 2 3, मतलब 3 जो होगा ये हम इस डायरेक्शन में लिखा है, तो ये 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गए, मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया में, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब देखो इधर 1 भी है 5 भी है, बट ये एरिया के अंदर नहीं है, क्लोज सरफेस एरिया के अंदर नहीं है, सो इसे हम नहीं पकड़ेंगे। जो क्लोज सरफेस एरिया के अंदर है उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। मतलब 3 इस कंडीशन में 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ओके, सो इधर देखो डेफिनेशन देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ surface is defined as the total number of field lines passing perpendicular through the surface। ये बोला था। अब इधर कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा देखो, कंसिडर
देखो आप निकालो, कमेंट्स में लिखो। इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी? होप सो आपने लिखा होगा 3, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सॉरी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर है, ये भी बाहर है, सो ये कंसिडर नहीं होगी। ये तीनों अंदर है, सरफेस के अंदर है, सो ये कंसिडर होगी, मतलब 3 होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझा ना, ये कंसेप्ट समझा ना? ओके। अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। ये जो है ये फाई हो गया। ओके, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस एक्स। एक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। अब इधर देखो, एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे? अब सपोज देखो, इधर देखो, ये है एक सरफेस। अब एरिया वेक्टर निकालेंगे परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस। ये एरिया वेक्टर हो गया। सर्कल हो तो एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस। सिलेंडर हो तो कैसे निकालेंगे? ये जो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर थ्रू द ऑल सरफेस। अब सर्कल में तो हर जगह सेम ही होगा एरिया वेक्टर, स्क्वायर में भी हर जगह सेम होगा, बट सिलेंडर में 3 वेक्टर्स 3 एरिया वेक्टर आएंगे, इधर 1, इधर 2 और इधर 3। ओके, सो ये एरिया वेक्टर हो गया। अब इस कंडीशन में एरिया वेक्टर जो है ये इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ये इस डायरेक्शन में है। सो इधर एरिया वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा, है ना? समझ में आया? क्योंकि देखो, इधर देखो, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो एंगल कितना होगा? 0 होगा। अब जब एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस डायरेक्शन में होगी, तो जो ये बनेगा, एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, तो इधर 0 डिग्री का होगा। ओके, सो इस प्रकार हम एंगल देखते हैं। ओके, ये समझ में आ गया? इसे मैं रफ कर दूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओके, अब देखो, जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसे हम ई ए कॉस थीटा, मतलब फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा होता है। थीटा भी ले सकते हैं और एक्स भी ले सकते हैं। अब फ्लक्स है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इधर कॉस एक्स आ गया तो स्केलर होगा, साइन एक्स साइन थीटा आ गया तो कैसा होगा? क्रॉस वेक्टर क्वांटिटी होगा। इधर स्केलर क्वांटिटी बिकॉज कॉस एक्स आ गया। ओके, कॉस एक्स इज एन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, मैंने बताया। अब इसकी यूनिट देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर और वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट है और ये मीटर है। ओके, अब कंडीशंस है, देखो, अब पहले जो डायग्राम था उसमें थीटा मतलब एक्स कितना था? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर में 0 था ना? तो देखो इधर फर्स्ट कंडीशन ये, इफ एक्स इज 0, इफ थीटा इज 0 डिग्री, देन फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 0 डिग्री। ओके, सो ये कॉस 0 डिग्री कितना होता है? कॉस 0 डिग्री होता है 1, कॉस 90 डिग्री होता है 0। ओके, और 180 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री होता है -1 कॉस की कंडीशन में। ओके, कॉस होगा तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये जो बना है, एक मिनट, ये जो है फाई इज इक्वल्स टू ई है, ये एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम होता है।
अब 90 डिग्री होगा तो cos 90 ज़ीरो बन जाएगा, ये ज़ीरो बन गया तो ये इस सब को ज़ीरो बना देगा। जब आप एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री के एंगल में होंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा। ओके, अब देखो, अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री में होगा। अब देखो 90 डिग्री मतलब ये केस आ गया। अब इधर देखो, ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने बताया था ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखो इधर 180 डिग्री का कैसे बनेगा। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया है, एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, है ना। सो इधर लिखा है, ये जो डायग्राम है ये 180 डिग्री का है। अब देखो इधर 180 डिग्री डालेंगे तो cos 180 कितना होगा, -1 होगा। सो फाई इज इक्वल्स टू -EA। मैक्सिमम होगा 0 डिग्री पे, ओके, मिनिमम होगा 180 डिग्री पे, ओके। अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं हम। फाइंड आउट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। ओके, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस क्यूब में से। अब देखो, लेट्स कंसिडर दिस सरफेस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज, नीचे का पोर्शन हो गया 4। हाँ, और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है स्क्वायर का, ये हम 5 कंसिडर करेंगे। और ये जो ऊपर का पोर्शन है, मतलब इतना, हम ये 6 कंसिडर करेंगे। समझ में आ गया। 1 क्या है, 1 ये वाला पोर्शन है, हाँ। सेकेंड ये वाला पोर्शन है, थर्ड ये वाला पोर्शन है, ओके। फोर्थ क्या है, फोर्थ ये वाला पोर्शन हो गया। फिफ्थ पीछे वाला स्क्वायर एंड 6 आगे वाला स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो, एरिया वेक्टर निकाल लेंगे हम। 1 पे एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज इस डायरेक्शन में होगा। 2 किधर है, 2 इधर है। 2 में एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। 3 का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। 4 का एरिया वेक्टर नीचे के डायरेक्शन में होगा। 5th का एरिया वेक्टर, 5th का आ गया इधर है, 5th का एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में हो गया। 6th का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया। अब देखो, समझ में आ गया ना इतना। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में, ओके। देखो, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स 1 कितना होगा, EA cos थीटा फ्लक्स 1 में कितना एंगल है, देखो cos थीटा। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, एंगल बन गया 90 डिग्री। समझ में आ गया। तो cos 90 कितना हो गया, 0 हो गया। सो ये 0 बन गया। फ्लक्स 2 देखो, फ्लक्स 2 EA cos थीटा कितना है फ्लक्स 2 पे। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, 0 डिग्री बन गया। cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। सो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। फ्लक्स 3 कितना है, देखो फ्लक्स 3 देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फ्लक्स इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, तो cos 0 डिग्री हो गया।
है ना। cos 0 डिग्री हो गया। cos 0 डिग्री मतलब 1 मतलब ई ए आ जाएगा। फ्लक्स 4 कितना है? फ्लक्स 4 फोर्थ सरफेस, देखो फोर्थ सरफेस किधर है, देखो इधर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। 90 डिग्री बन जाएगा तो cos 90 डिग्री कितना होगा? 0 होगा। सो ई ए cos 90 डिग्री 0 बन जाएगा। अब फ्लक्स 5 देखो, फ्लक्स 5 इस डायरेक्शन में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, कॉस कितना होगा? 0 डिग्री होगा। अरे यार जस्ट 1 मिनट, हाँ कॉस 0 डिग्री बन जाएगा। फिफ्थ केस में कॉस 0 डिग्री मतलब कॉस 0 दैट इज़ 1, दैट इज़ ई ए होगा। अब फ्लक्स 6 कितना होगा? फ्लक्स 6 सरफेस 6 कितना है? अब ये जो सरफेस है ये फ्लक्स 6 देगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, कितना बनेगा? 90 बनेगा। 90 cos 90 कितना होगा? 0 होगा। सो ये 0 cos 90 0 हो गया तो ये cos 90 डिग्री भी 0 कर देगा। ओके अब देखो, अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू द क्यूब। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 प्लस फ्लक्स 4 प्लस फ्लक्स 5 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स 6, इतना आ जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 कितना है? 0 है। फ्लक्स 2 कितना है? ई ए है। फ्लक्स 3 कितना है? ई ए है। फ्लक्स 4 कितना है? 4 0 है। फ्लक्स 5 कितना है? ई ए है। और फ्लक्स 6 कितना है? 0 है। तो आंसर का क्या आ जाएगा? 3 ई ए। ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, ओके, थ्रू दिस क्यूब। अब इसमें कुछ गलती की होगी तो देखेंगे। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। लेट मी सी। ओ ओ ओ ओ ओ एक मिनट, हमने फ्लक्स 3 ई ए कैसे लिया? माय मिस्टेक। देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया इस डायरेक्शन में, तो एंगल 180 बन जाएगा ना। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा इधर? 3 पे माइनस ई ए होगा, क्योंकि cos 180 डिग्री -1 होता है तो माइनस ई ए हो जाएगा। सो जो फ्लक्स 3 लिखा हमने इधर, इससे हम माइनस ई ए कर देते हैं, ये माइनस है। अब क्या गड़बड़ है एक बार चेक कर लेती हूँ। 1 पे जो है वो 90 बन जाएगा, बराबर है। 2 पे है वो कितना बन जाएगा? 0 डिग्री बन जाएगा, बराबर है। 3 पे 180 डिग्री बन जाएगा, बराबर है। 4th पे कितना होगा? 4th पे
90 डिग्री बन जाएगा, ये भी बराबर है। फिफ्थ पे देखो, फिफ्थ पे कितना होगा, ओ माय गॉड, हमने सरफेस अलग लिया है। देखो हमने 2 और फिफ्थ का सरफेस एक ही पकड़ा। ये जो फिफ्थ है ये इस सरफेस का है, सो ये जो बन जाएगा ये उधर की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन, मतलब 90 डिग्री बन जाएगा। मतलब ये जो होगा फ्लक्स 5, ये नहीं होगा, ये 0 होगा, क्योंकि cos 90 होगा वो 0 बन जाएगा, तो फ्लक्स 5 भी 0 बन जाएगा। मतलब ये जो है, फिर से लिख लेती हूँ, फ्लक्स 1 कितना था, 0 था, फ्लक्स 2 ये था, फ्लक्स 3 माइनस ये था, फ्लक्स 4 0, फ्लक्स 5 0, फ्लक्स 6 0, मतलब +0 +0 +0। अब देखो ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0। समझ में आ गया? ये जो एंगल्स है ये देखो और केयरफुली देखना ये एंगल्स मेजर करते वक्त, क्योंकि ऐसे ये जो मैंने गलती की है ऐसे आप ना करो एग्ज़ाम में। ओके, सो ये हो गया, हमने क्वेश्चन कर दिया। सो इसमें इस ट्यूब में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, 0 होगा। ऐसे ही हम कौन सा भी सरफेस दे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या देखना है, एंगल देखना है और एंगल की वैल्यू पुट करनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सबको ऐड कर देना है और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। सो यही है इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। फिर हमने देखा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे तो कितना फोर्स और टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये सब हमने देखा। ओके, ये जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो मैं जब ये सेंड करने वाली हूँ नोट्स तो उसमें देख लेना। नहीं समझ में आएगा तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगी, आप सिर्फ कमेंट्स पे लिख देना कि ये समझ में नहीं आया, तो मैं टेलीग्राम पे वीडियो भेज दूँगी। ओके, थैंक यू। और वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा सब, तो लाइक कर देना। बाय।